Hello, hello all. Welcome you all. I am Aditya Ranawat. Welcome you all at Creative Edge, India's finest institute for design and architecture entrance examinations. For today's session, I have two surprises for you. One will be in starting of this session, and those who stay till the end with me in this session will get a special type of announcement, special type of thing जो आपको आपके इस डिजाइन एंट्रेंस में बहुत सारी हेल्प करने वाली है। फटाफट से मूव करते हैं हम आज के हमारे टॉपिक पे। सो आज का हमारा टॉपिक है एनआईडी 2025 का ब्रोशर डिकोडिंग। दैट मींस एज प्रॉमिस क्रिएटिव एज के चैनल पर हम सभी एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे एनआईडी एनआईएफटी यूसीड नाटा एंड जेईबीआर इन सभी एग्जाम्स के अनाउंसमेंट सबसे पहले लाते हैं, ब्रोशर डिकोडिंग सबसे पहले लाते हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म सबसे पहले लाते हैं। एनआईडी के अनाउंसमेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। एडिशनली आज हम यहाँ पर ब्रोशर डिकोडिंग, ब्रोशर में बहुत सारी चीजें रहती है पर आप लोगों के लिए एज ए स्टूडेंट व्यू क्या सबसे इंपॉर्टेंट है आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं, along with हाउ टू फिल एनआईडी का फॉर्म। वो वीडियो बहुत जल्दी चैनल पर आने वाला है और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा। आपको नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को एक बार प्रेस करना रहेगा ताकि आप कोई भी ऐसे वीडियोस जब भी चैनल पर आते हैं आप वो मिस नहीं करें। फटाफट से हम मूव करते हैं। अच्छा, जो पहला सरप्राइज है, तो पहला सरप्राइज है आज का आपका कि आपको एनआईडी एनआईएफटी यूसीडी इन सभी एग्जाम्स की जो स्ट्रेटेजी रहती है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। कुछ भी नहीं करना है, वो पीडीएफ को डाउनलोड करोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि इन 4 मंथ्स में, दैट सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, आज से इस 4 मंथ्स के में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इन एग्जाम्स की, कैसे इन एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं, उसका प्रॉपर पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया, तो वहां से आप उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट सरप्राइज कि आपके लिए गिव अवे था। जो स्टूडेंट्स लास्ट तक मेरे वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा गिव अवे वो मैं अनाउंस करूंगा बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, सो स्टे विथ मी टिल द एंड। आ जाते हैं फटाफट से हम एनआईडी 2025 के ब्रोशर को। अच्छा, देर आर टू टाइप ऑफ ब्रोशर्स आर आउट फॉर, वन इज फॉर बीटेस बैचलर इन डिजाइन एंड सेकंड इज फॉर एमडेस मास्टर इन डिजाइन। इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं वो मैं इस सेशन में डिस्कस करूंगा, जो डिफरेंट है वो भी मैं एडिशनली यहाँ पर बताऊंगा। दैट मीन्स अगर एमडेस में कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को बताना है वो मैं यहाँ पर बता दूंगा। जो चीजें आपको बीजी, जो चीजें आपको एमडेस में रहेगा एडिशनली वो भी मैं आपको बताऊंगा इस सेशन में। जो रहेगा बीडेस के लिए वो भी यहाँ बताऊंगा, जो कॉमन चीजें हैं वो भी बताऊंगा। कॉमन चीजों और उस सब के लिए आपको बस इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना रहेगा ताकि आपको एक एक चीज कंफ्यूजन के बिना डायरेक्टली सब कुछ समझ आ जाए। तो ये सेशन में हम वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले। सो हियर वी गो। सो दिस इज एनआईडी का ऑफिशियल ब्रोशर जहां पर एनआईडी बीडेस के लिए यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है। बैचलर ऑफ डिजाइन बीडेस एनआईडी अहमदाबाद। अच्छा, एनआईडी अहमदाबाद, एनआईडी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड असम, ऐसे करके टोटल 5 कैंपसेस हैं जहां पर आप यूजी कोर्स कर सकते हो बीडेस। इसके अलावा अहमदाबाद इज कॉमन जहां पर एमडेस भी होता है। बेंगलोर और गांधीनगर ये दो और कैंपस ऐड हो जाते हैं। ऐसे करके मास्टर्स के लिए एमडेस के लिए 3 कैंपसेस रहते हैं। वो भी हम अभी इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने ऑफिशियली अपनी डेट्स अनाउंस कर दी है। दैट मीन्स कि आपके जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो इन्होंने बता दिया है 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद इन्होंने लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग बताई है 3 दिसंबर। तब तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, 4 बजे तक है, रात में 12 बजे तक नहीं, 4 बजे तक। मैं हमेशा ये चीज हाईलाइट करता हूँ कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि यार फॉर्म है, लास्ट डेट है तो 12 बजे तक रात में भर देंगे। नहीं, यहाँ पर शाम को 4 बजे डेडलाइन हो जाता है, इसके बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। इसमें एग्जाम डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये चीज सबसे हाईलाइटेड है। दैट मीन्स आपका जो एनआईडी 2025 एग्जाम होने वाला है उसकी डेट है संडे 5 जनवरी 2025। आपका एग्जाम ये 5 जनवरी 2025 को होने वाला है। ठीक है, चलो। ये जो ब्रोशर है बीडेस का ये 40 पेजेस का है, मतलब 40 पेज में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मैंने उसे कुछ कट डाउन करा है जो एज ए स्टूडेंट व्यू यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रहेगा जो हम इस पे ध्यान दें समझें। अच्छा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी क्वेरी वो पुट कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ऑफ यूट्यूब कम्युनिटी, यहाँ पर कमेंट्स 24/7 अवेलेबल रहते हैं। मतलब आप कभी भी जो भी क्वेरी रहे, जब भी आप ये वीडियो देखें तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो सारी चीजें देख सकते हैं। जो भी क्वेरी रहे वो आप पुटअप कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम उसे जितना जल्दी पॉसिबल रहेगा वहां पर आपको आंसर करते रहेंगे। चलो आगे चलते हैं हम।
सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं जाता हूँ, एग्जाम डेट्स मैंने आपको बता दिया, एग्जाम जो है 5 जनवरी को है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है टेबल ऑफ कंटेंट, तो पेज नंबर 4 को हम देखेंगे जहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब इंडेक्स, दैट मीन्स क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट डेट्स, इनटेक कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन, हाउ टू अप्लाई, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। ये पेज नंबर इनके आगे मेंशन्ड है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि यार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेबल ऑफ कंटेंट, जो ये इंडेक्स में देख रहा हूँ। इसके बाद मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा जनरल इन्फॉर्मेशन पे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पर सारी चीजें मेंशन्ड है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने देखा है यहाँ पर वो है कि एनआईडी अहमदाबाद, एनआईडी आंध्र प्रदेश, एनआईडी हरियाणा, एनआईडी मध्य प्रदेश एंड एनआईडी आसाम। तो इन सभी एनआईडीज के बारे में इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है कि ये कब स्टार्ट हुए हैं, इनका क्या गोल है, क्या मोटिव है। सो दिस इज अ जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप आपके इस ब्रोशर में देखेंगे। तो एक बार रीड आउट जरूर करें, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। ये कि गेट द आइडिया कि एनआईडी अहमदाबाद कब स्टेब्लिश हुआ था, एनआईडी आंध्र प्रदेश कब स्टेब्लिश हुआ था, आसाम वाला कैंपस कब हुआ था, हरियाणा कब हुआ था और भोपाल कब हुआ था। वो आपको आइडिया मिल जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप ब्रोशर को रीड आउट करें तो ये इन्फॉर्मेशन आप एक बार पढ़ लेंगे। जस्ट फॉर्मल टाइप, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंटली कुछ पढ़ना है, नहीं, जस्ट एक फॉर्मल आप ब्रोशर को रीड आउट करें तो ये लाइंस को इन कैंपस के बारे में जरूर देखें। जनरल इंफॉर्मेशन के बाद स्टेजेस बता देता हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार एनआईडी में अपियर कर रहे हैं या इस इंफॉर्मेशन को अगर आइडिया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एनआईडी का एग्जाम 2 स्टेजेस में रहता है। फर्स्ट इज इसका डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, प्रीलिम्स इसे कहा जाता है, जहाँ पर एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीके और ड्राइंग, ये 4 बेसिक सब्जेक्ट्स को आपको रहते हैं। और इन डेप्थ बताऊं तो रिटन टेस्ट इसे कहा जाता है, जो कि अभी 5 जनवरी को होने वाला है। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट मेंस। तो जो स्टूडेंट प्रीलिम्स क्रॉस करेंगे, पास करेंगे, वो ही मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो मेंस एग्जाम जो रहेगा वो अप्रैल में होगा और एनआईडी अपने सेंटर्स पर ये प्रीलिम मेंस एग्जाम हमेशा लेता है। तो ये 2 स्टेजेस रहते हैं एनआईडी एग्जाम के लिए। इसके बाद ही आपको एनआईडी के, अगर आप दोनों ये क्लियर करते हैं, इसके बाद आप डायरेक्टली एनआईडी में एज अ स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं फॉर द बीडेस और एमडेस प्रोग्राम। ये एक दो पार्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ब्रोशर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है, दैट्स द इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स के तौर पर अगर हम देख रहे हैं तो कब से फॉर्म स्टार्ट हुए थे मैं यहाँ बता देता हूँ। फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे 3 सितंबर से। लास्ट डेट कब है? 3 दिसंबर है। विंडो के करेक्शन फॉर्म कब तक हैं? तो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर, मतलब कुछ बेसिक चेंजेस रहते हैं। अगर ये चेंजेस आप चाह रहे हैं कि आपको करना है तो विंडो के करेक्शन फॉर्म, इनके एप्लीकेशन फॉर्म के करेक्शन फॉर्म स्टार्ट होंगे 4 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक। यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं कि ये जो भी आपके बेसिक करेक्शन है यहाँ आप कर सकते हैं। इन्होंने एक और डेट ऐड कर दी है, दैट मीन्स एडमिट कार्ड की डेट, मतलब आपको एडमिट कार्ड कब से कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड 24 दिसंबर से जस्ट कुछ 8-9 दिन पहले बिफोर योर एग्जाम रिलीज हो जाएगा। इस एग्जाम का रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा 1 अप्रैल को। रीचेकिंग, इफ अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 अप्रैल से लेकर 2 अप्रैल तक रीचेकिंग भी अवेलेबल रहेगी। इसके बाद डीएटी मेंस एग्जाम जो रहेगा वो 14 अप्रैल को रहेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेंस एग्जाम 14 अप्रैल को मतलब अप्रैल में रहता है, तो 14 अप्रैल इन्होंने डेट दिया है। इसके मेंस के रिजल्ट आएंगे वो 12 दिन बाद, 26 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच कभी भी आ सकते हैं। मतलब इन्होंने बोला 12 से लेकर 15 दिन, 18 दिन के बीच हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। 16 मई के अराउंड ये समथिंग कुछ रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैंपस प्रेफरेंस के लिए आप कब आपका सबमिशन कर सकते हैं, तो उसकी डेट इन्होंने बोला है 16 से 18 मई। मेंस में इफ यू फाइंड डिफिकल्टी कि मैं शायद मैं अच्छा स्कोर कर सकता था या कर सकती थी, तो उसके लिए भी इन्होंने रीचेकिंग के लिए अपडेट करा है। दैट मीन्स 16 से 17 मई के बीच आप मेंस को भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट, टोकन फीस, डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग, ये जो रहेगा ये 27 मई से लेकर 13 मई तक अवेलेबल रहेगा। प्रोविजनल ऑफर लेटर, दैट मीन्स अगर आप यहाँ पास हो चुके हैं तो विल गेट अ प्रोविजनल ऑफर लेटर 10 जून को। अ, अभी सीट अलॉटमेंट के और भी राउंड्स रहते हैं, तो उनकी डेट इन्होंने फिलहाल कुछ भी कमिट नहीं करी है। इन्होंने बोला है कि टू बी अनाउंस लेटर, दैट मीन्स अभी वो भी अनाउंस होंगे, बाद में होंगे, पर वो भी अनाउंस होंगे। तो ये एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो देखने के लिए रहता है। नेक्स्ट जिसमें इस ब्रोशर में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देख लेते हैं, दैट इज एनआईडी का इनटेक कैपेसिटी कितना रहता है। एनआईडी के इंडिविजुअल अगर आप जाने हैं तो इनटेक कैपेसिटी है वो मैं बता देता हूँ।
बी डेस्क के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो बी डेस्क के लिए टोटल जो रहता है, अहमदाबाद की हम बात करें सो डिपार्टमेंट वाइज बता देता हूँ, ओवरऑल बता देता हूँ। 125 सीट्स इन टोटल रहता है। मैं इससे एक सिंपल वे में आपको समझाता हूँ, ये आपको शायद ज्यादा बेटर आइडिया दे पाएगा। एनआईटी अहमदाबाद में टोटल 125 सीट्स हैं। ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक सीट्स भी हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आप अगर कम्युनिकेशन डिजाइन में जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या डिपार्टमेंट्स ऑफरिंग्स रहती है। इंडस्ट्रियल डिजाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑफरिंग्स रहती है। इंडस्ट्रियल के बाद टेक्सटाइल अपीयरल एंड लाइफस्टाइल एंड एक्सेसरी डिजाइन के लिए जाते हैं तो क्या क्या वहाँ पर इनटेक कैपेसिटी रहती है। सो दिस इज ऑफ एनआईडी अहमदाबाद। मूविंग अहेड, एनआईडी आंध्र प्रदेश में, एनआईडी आंध्र प्रदेश में 75 सीट्स हैं टोटल। देखा जाए तो हरियाणा में 75 सीट्स हैं, मध्य प्रदेश मतलब भोपाल में है, एंड आसाम के जोरहट में 75 सीट्स। सो ओवरऑल अगर आप देखें बी टेस्ट प्रोग्राम के लिए तो 125 सीट्स जो है वो एनआईडी अहमदाबाद में है। अदर देन एनआईडी अहमदाबाद जो भी चार कैंपसेस आपके बचते हैं, यहाँ पर चारों ही कैंपसेस में 75 सीट्स हर कैंपस की आपको देखने के लिए मिलती है। ये एक पॉइंट रहता है, स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि यार सीट्स कितनी है, कौन से कैंपस में क्या डिपार्टमेंट है। जब आप ब्रोशर को रीड आउट कर रहे होंगे तो गेट टू नो कि कौन कौन से कैंपस में कितनी सीट्स डिपार्टमेंट स्पेसिफिक यहाँ पर मेंशन्ड है। इसलिए ब्रोशर को मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी एग्जाम कोई टारगेट करें तो उसके पहले सबसे पहले उसके ब्रोशर इंपॉर्टेंटली पढ़ें। इससे आपको उस एग्जाम्स का हमेशा आइडिया हो जाएगा क्या कैंपस है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें सीट से लेकर डिपार्टमेंट से लेकर स्टेब्लिशमेंट से लेकर क्या क्या करिकुलम रहती है, वो सारी चीजें ब्रोशर में बहुत क्लियरली वो मेंशन करते हैं गवर्निंग बॉडी की। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, एवरी ईयर हर चेंज होता है, बट एक कॉमन चीज रहता है यहाँ पर कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है उसमें कुछ ईयर से ही चेंजेस देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर अगर आप ब्रोशर देखेंगे विल सी कि ये 1 जुलाई 2003 था। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इन्होंने कैसे कंडक्ट करा है मैं बता देता हूँ। सो दो चीजों पे डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज योर एज लिमिट एंड सेकंड इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वापस से कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए क्लियर बता देता हूँ, एनआईडी की एलिजिबिलिटी दो चीजों पर मेंशन रहती है। फर्स्ट इज बी बीडेस की सबसे पहली जो रहती है एलिजिबिलिटी एज क्राइटेरिया, एंड सेकंड इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने उसके लिए भी मेंशन करा है। सो फॉर इंडियन नेशनल्स इन जनरल कैटेगरी एंड जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन्होंने कहा है कि 1 जुलाई 2004 के बाद या 1 जुलाई 2004 को अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। ऐसे स्टूडेंट इंडियन नेशनल्स जो कि ओबीसी एनसीएल में एससी और एसटी कैटेगरी में है उनके लिए इन्होंने बताया कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2001 या उसके बाद होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए इन्होंने कहा है 1 जुलाई 1999 को या उसके बाद तो आप एलिजिबल हैं। फॉर फॉरेन नेशनल्स कैटेगरी में इनके लिए 1 जुलाई 2004, तो ऐसे स्टूडेंट जो फॉरेन नेशनल ओवरसीज से अप्लाई कर रहे हैं इस एग्जाम्स के लिए तो उनके लिए भी इन्होंने एक कंसेप्ट रखा है कि 1 जुलाई 2004 के बाद या 1 जुलाई 2004 आपका डेट ऑफ बर्थ है अगर, तो आप इस एग्जाम्स के लिए 100% एलिजिबल है। मूविंग अहेड, एक और जो सेकंड क्राइटेरिया इनका दैट्स द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। सो इन्होंने एक और चीज एंटरटेन करी, दैट मीन्स कि आप 2025-26 के लिए वो स्टूडेंट्स ओपन है हु हैव पास्ड और विल अपीयर फॉर हायर सेकेंडरी, दैट मीन्स ट्वेल्थ पास हो चुके हो या फिर आप इस साल अपीयर कर रहे हो आपके एग्जाम्स के लिए कब 2024 या 25 में। कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स ह्यूमैनिटीज या इन चारों सब्जेक्ट में जो भी रहेगा, जो भी स्टूडेंट इन चारों सब्जेक्ट में किसी भी स्ट्रीम के हैं वो एलिजिबल हैं। बस इनका जो बोर्ड है वो रिकग्नाइज होना चाहिए, दैट मीन सीबीएसई आईबी आईसीएसई और कोई भी इक्विवेलेंट, है ना। अच्छा, अभी इक्विवेलेंट के लिए भी कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा मैं सीबीएसई आईबी और आईसीएसई नहीं हूँ पर उसके अलावा इक्विवेलेंट कौन कौन सी बोर्ड्स होती हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया। सो दीज आर द पॉइंट्स जो जब भी आप आपके एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको कंफ्यूजन हो तो आप ये पॉइंट्स जरूर देखिएगा कि यहाँ पर वो आप अगर आप लाई कर रहे हैं तो आप एलिजिबल है इस एग्जाम्स के इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था जो एनआईडी का ये कंफ्यूजन हमेशा क्रिएट करता है। अच्छा, स्टिल इफ यू फाइंड कि कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पर फटाफट से जाके अपनी क्वेरी लिखें। मैं या मेरी टीम सुपर फास्ट आपको आप तक पहुंच के आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। मूविंग अहेड, एक और पार्ट रहता है जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। मतलब उस कास्ट से लेकर वो कितना बिलोंगिंग्स है, मतलब पर्टिकुलर अगर आपको कोई कास्ट लग रहा है तो आपके लिए क्या सीट अलॉटेड है,
क्या कितने परसेंटेज सीट्स इन कॉलेजेस में आप लोगों के लिए है, तो उसका आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। सो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन अगर आप देखेंगे कोई भी सीट्स का, तो वहां पर आप देखेंगे कि एनआईडी अहमदाबाद में टोटल 125 सीट्स है, जैसा मैंने क्लियरली पहले मेंशन करा था। इसके बाद इन्होंने बताया कि आपका जनरल ईडब्ल्यूएस मतलब 10% आपका टोटल जो सीट रिजर्वेशन है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 27% है, एसटी के लिए 7.5 है और एससी के लिए 15%। ये नंबर ऑफ सीट्स आपको हर कैंपस में आपके कास्ट जो भी आप जहाँ जिस कास्ट में आपको कोई भी कास्ट लग रहा है, तो उन कास्ट के हिसाब से ये नंबर ऑफ सीट्स नंबर ऑफ कैंपसेस में आपकी स्क्रीन पर क्लियरली मेंशन्ड है। अगेन वही कंफ्यूजन रहे फॉर द सेम यू कैन आस्क अस। ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन इन्होंने एनआईडी ने अपने ऑफिशियल ब्रोशर पर करी है, जिससे आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट या पार्ट ये कैसा रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आई होप सारी चीजें क्लियर आउट है। मैं जस्ट इसके बाद जो अगला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अप्लाई। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एक क्वेश्चन हमेशा फेस करते हुए देखा है कि उन्हें फॉर्म फिलिंग में बहुत बार इशू आता है कि ये चीजें कैसे अप्लाई होता है। सो फॉर दिस मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें एनआईडी का पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस रहेगा, जीरो से लेकर पूरा फॉर्म फिलिंग सबमिशन तक, क्या पेमेंट मोड रहता है, क्या कुछ रहता है, सारी चीजें मैं यहाँ पर अप्लाई भी करूंगा, बताऊंगा भी वीडियो के लिए। अच्छा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन आइकन को, बेल आइकन को हमेशा प्रेस करके रखना, मतलब कोई भी चीज ऐसी मिस नहीं हो, इसलिए बेल आइकन को एक बार प्रेस कर दोगे तो आपको फटाफट से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि क्रिएटिव एज के चैनल पर ये सारी चीजें अवेलेबल है। चलो, जो हमारा पार्ट आ जाता है हाउ टू अप्लाई। सो हाउ टू अप्लाई के लिए मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सारी चीजें बहुत क्लियरली मेंशन करेंगे कि आप इस एग्जाम्स के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस है। मैं उसको और सिंपल वे में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको साइन अप और रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जिसमें आपके एक एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी सबमिट करना रहेगी। इसके बाद जो रहेगा आपको लॉगिन क्रीडेंशियल, जिससे आप लॉगिन करके फॉर्म फिल करेंगे, वो आपको आपके मेल आईडी पर पहुंच जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे रीसेट करके वापस से पासवर्ड ले सकते हैं, या आप आपका पासवर्ड चेंज भी करना चाहते हैं तो भी वहां पर ऑप्शन अवेलेबल रहता है। तो फर्स्ट इज साइन अप एंड रजिस्ट्रेशन। सेकंड स्टेप जो रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे, उसमें आपकी सारी डिटेल्स फिल करेंगे। थर्ड इज आप आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के लिए भी यहाँ पर स्क्रीन पर बहुत क्लियरली मेंशन किया है। सो मुझे एनआईडी, एनआईएफटी, यूसीड, नाटा, जेई, इनके फॉर्म्स बहुत पसंद इसलिए भी हैं क्योंकि हर चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर ही अपने ब्रोशर पर मेंशन करते हैं, जिससे कोई भी स्टूडेंट को कंफ्यूजन नहीं हो कि यार मुझे ये करना है, मैं अप्लाई करूँ या नहीं, या मैं सर्टिफिकेट भरूँ या नहीं, या सर्टिफिकेट की डेट्स, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहता है। सो जनरल स्टूडेंट है तो उन्हें फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, सर्टिफिकेट नहीं करना है। ईडब्ल्यूएस वालों को सर्टिफिकेट करना है, ओबीसी एनसीएल को सभी सबमिट करना है, एससी को सभी सबमिट करना है, एसटी को सभी सबमिट करना है। जनरल पीडब्ल्यूडी, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी एंड ओवरसीज। अच्छा, एस टी पी डब्ल्यू डी तक सभी अपलोड करना है। ओवरसीज वालों को कोई सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करना है, उन्हें सिर्फ फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करना है आपके फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में। अच्छा, उन्होंने आगे यहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन करा है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। जैसे ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी को ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट, ओवरसीज वालों को लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे वो अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका अगर सही डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यू वोंट बी एबल टू अप्लाई फॉर एन आईडी दिस ईयर। तो इसे बहुत ध्यान से अपलोड करना। उसके बाद इन्होंने स्कैन कॉपी ऑफ योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का फोटो, कैटेगरीज के आपके फोटो स्कैन करके वहां पर अपलोड करना है। तो ये थोड़ा सा और ब्रीफ इन्होंने लिखा है कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट और वो सारी चीजें अपलोड करना है। वो सब कुछ क्लियरली मेंशन करा है कि आप किस तरीके से आपकी फोटो अपलोड करेंगे, फोटो किस टाइप का रहना चाहिए, वो सारी चीजें। चलो, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे। अच्छा, सो देर इज ए कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन फीस। तो एक और कंफ्यूजन हमेशा रहता है, बाकी बच्चों को 1500 रुपए, मुझे 3000 रुपए, क्या क्या रहता है वो सारी चीजें। तो यहाँ पर एक और चीज इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी। सो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या था, इन्होंने बोला कि अगर आप जनरल कास्ट के हैं दैट मीन्स 3000 रुपीज, जनरल ईडब्ल्यू एस है तो भी 3000 रुपीज, ओबीसी एनसीएल के तो भी 3000 रुपीज पर
इफ यू आर फ्रॉम एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या कोई भी ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ये कुछ भी रहता है, तो कॉस्ट इज 1500। ये फॉर्म फीस रहेगी आपकी। अच्छा, ये ओवरसीज वाले स्टूडेंट हैं, इन्हें थोड़ा सा सुपर रिच कहा जाता है, इसलिए इनकी जो फीस रहेगा, इनका जो एप्लीकेशन फीस रहेगा, दैट इज 5000 रुपीज। आपको फॉर्म फीस जो रहेगा वो 5000 रुपीज पे करना रहेगा। ये पूरी चीजें यहाँ तक आई होप ये क्लियर है। मतलब आपको सारी ओवरसीज से लेकर जनरल तक की फीस, एप्लीकेशन फॉर्म फीस, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, क्या क्या चीजें रहती है वो यहाँ पर बहुत क्लियरली इन्होंने मेंशन करा है। मूविंग अहेड, इनका अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रहता है इनका स्टेजेस। अच्छा, स्टेजेस जो मैंने आपको अभी बताया कि ये एग्जाम जो रहता है एनआईडी का, ये किस तरीके से वर्क कर रहा होता है, तो वो ये स्टेजेस रहते हैं वो यहाँ पर हम देख रहे होते हैं। उन्होंने बता दिया कि स्टेज वन का जो टेस्ट है दैट इज ऑन 5 जनवरी, संडे 2025। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। सो टेस्ट सेंटर्स, तो दीज आर द टेस्ट सेंटर्स जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप आपका जो एग्जाम रहेगा आप किस सिटी में देना चाहते हैं, तो इन्होंने टेस्ट सेंटर्स के भी डेट्स, नॉट डेट्स, टेस्ट सेंटर्स के भी नेम यहाँ पर अपलोड कर दिए हैं कि इस सिटी में आप एनआईडी का एग्जाम दे सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और कुछ बेसिक पॉइंट्स टीएटी मेंस का लेकर। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप जब आप समझ रहे होंगे, जब आप ब्रोशर रीड आउट कर रहे होंगे, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। इंपॉर्टेंट चीजें जो थी मैंने आपको बहुत सिंपल वे में कनेक्टिविटी के तौर पे इस तरीके से समझाई है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि एनआईडी के ब्रोशर में इंपॉर्टेंट हाइलाइटर्स क्या थे, वो इसलिए मैंने इस वीडियो में आप तक पहुंचाई है। वेटेजेस अगर देखें तो प्रीलिम्स और मेंस का क्या रहता है। सो प्रीलिम्स की डिपेंडेंसी इज 40% एंड मेंस की डिपेंडेंसी इज 60%। पर एक और चीज, प्रीलिम्स अगर क्लियर करोगे तभी मेंस तक पहुंचोगे। सो प्रीलिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज कम दिख रहा है पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ही एकमात्र एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टू गेट इन टू मेन्स। तो वो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स जो मैंने स्टार्टिंग में बताई, वो अनाउंसमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो चीजें आप देखें कि रिजल्ट्स कब अनाउंस होंगे, तो इन्होंने डेट मेंशन करी कि आपकी किस तारीख को डेट्स रहेगी, किस तारीख को रिजल्ट्स रहेंगे, रीचेकिंग के फॉर्म्स आप कब तक कर सकते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर रहेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, मूविंग अहेड, कैंडिडेट जो भी मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको नोटिफिकेशन आता है, मेल आता है इंफॉर्मेशन के थ्रू कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। आपके रिजल्ट्स पे भी आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट इज फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें फाइनली सिलेक्शन स्टूडेंट्स का हो जाता है, उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, जहाँ पर सी और नेम की आप सिलेक्ट हो गए हैं इन एग्जाम्स में, और अब आप कॉलेज कैंपस प्रेफरेंस भर सकते हैं। So this is all what is required to get the more of this brochure. So NID 2025 का ब्रोशर अभी मैंने आप लोगों तक पहुंचाया। आई होप इसमें सारी चीजें, सभी इंफॉर्मेशन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे क्रिएटिव एज के चैनल के थ्रू, मैंने वो सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचाई है। एनआईडी के कुछ हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर, कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स, मेन वेबसाइट, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इन केस इफ यू फाइंड कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, तो टेक्निकल इश्यूज के लिए आप nid@applyadmission.net पर मेल भी कर सकते हैं, जो भी इशू आप फेस कर रहे हैं। तो वो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मूविंग अहेड, सबसे इम्पोर्टेंट था जो स्टूडेंट मास्टर्स के लिए अप्लाई करें, सो आई बी मेक श्योर कि मैं आपके मास्टर्स के लिए भी ये सारी चीजें कंडक्ट करता हूँ। अच्छा, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने बताया, मास्टर्स और आपके अंडर ग्रेजुएट्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था आपका डॉक्यूमेंटेशन का। मतलब अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्वेल्थ का डिग्री नहीं, ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट नहीं, अब आपको आपका डिग्री अप्लाई करना रहेगा। सो आप एक डॉक्यूमेंट्स के तौर पे एक डिफरेंस वहां पर समझ रहे होंगे। एक रहता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो जैसे यूजी के लिए वहां पर बच्चों को अपना ट्वेल्थ पास चाहिए था, वैसे ही पीजी मतलब एमडेस, एज आप स्टूडेंट हैं एमडेस के, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी ग्रेजुएशन जो आप परस्यू कर रहे हैं उसमें जो भी मेंशन ग्रेजुएशन है वहां पर आप अप्रोच करें, उसी के थ्रू आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें आप समझें कि मास्टर्स और यूजी थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफरेंट हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जो मैं आप लोगों को डिलीवर करना चाहता था यूजी और पीजी के लिए स्टूडेंट्स के लिए। सो आई थिंक ये पूरा सेशन जो था वो सिर्फ इसी के अराउंड था कि एनआईडी के जो ब्रोशर है वहां पर आपको किस तरीके से हेल्प हो सकती है, किस तरीके से वो सारी चीजें समझ आ सकती है, जिससे हम
एटलीस्ट हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि अब ओवरऑल जब भी हम इसे देख रहे होंगे या जब भी हम समझ रहे होंगे, वो सबसे ज्यादा रहेगा कि एनआईडी का फॉर्म जब भरना है तो ब्रोशर रीड आउट करना बहुत मस्त है, क्योंकि उसमें सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक की वो सारी चीजें मेंशन रहती है जो आपको एज अ स्टूडेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर गिविंग योर एनआईडी 2025 एग्जाम। अब बात रही जो स्टूडेंट मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक थे उन लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट। सो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि हम क्रिएटिव एज पर आ रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच लेकर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक ये सोचा ही नहीं कि मुझे एनआईडी अपीयर करना था, एनआईडी एग्जाम देना था, पर अब दे हैव डिसाइडेड कि नहीं यार, एनआईडी एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए फास्ट ट्रैक बैच, आपकी स्क्रीन पर जो ये चीजें दिख रही है, ये फास्ट ट्रैक बैच है जिसमें हम 4 मंथ्स में आपको वो सारी चीजें प्रिपेयर कर देंगे, एनआईडी एनएफटी और यूसीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। क्लासेस के आवर्स फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी रहेगी, बट क्योंकि ये 4 मंथ्स ही बाकी है आपके पास टू गिव योर बेस्ट शॉट, इसलिए हम वहां पर 300 प्लस ऑफ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, 100+ मॉक टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, बहुत सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था वो है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के साथ। तो उन सभी चीजों को अवेल करने के लिए स्क्रीन पर आपके ये सारी चीजें विजिबल है। आपको इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है जहां पर हम आपको ये सारी चीजें डिटेल दे पाए, समझा पाए। प्लस इफ यू फील कि वी एट क्रिएटिव एज आप लोगों के वो ड्रीम टू क्रैक दिस एनआईडी एग्जाम, ड्रीम टू गेट इनटू एनआईडी एग्जाम्स हेल्प कर सकते हैं। For this, reach us out on 7676564400. Till the time, from my side and from Team Creative West side, I wish you guys all the best.